अगली सुबह जब वह नींद से जागा, देव ने ज्यादा आराम नहीं किया बल्कि काम पर लौट आया। उसने लकड़ी के पिंजरे को नदी के पानी से भर दिया और फिर उसमें जलते हुए चूने का पानी मिला दिया। पहाड़ी झरने के पानी के साथ मिलते ही सफेद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घुलकर सबसे मजबूत कंक्रीट बन गया। उसने नदी की तलहटी से पत्थरों का ढेर इकट्ठा किया। सौभाग्य से यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इसे और रहने लायक बनाने के लिए उसने एक अग्निकुंड बनाने की योजना बनाई। देव को विश्वास था कि पत्थर और मिट्टी के मिश्रण से बना अग्निकुंड सबसे उत्तम होगा। थोड़ी देर हथौड़े और चोट के बाद यह जल्दी ही आकार लेने लगा। हमेशा की तरह उसने अग्निकुंड को सुखाने के लिए सूखी लकड़ियां जला दी। इसी बीच वह दूर से कुछ छोटे लाल बेर भी ले आया। उसने सुना था कि इन फलों को उबालकर खाने से ताकत मिलती है। कम से कम उसकी प्यास तो बुझ ही गई। देव पत्थरों से दीवार को सील करता रहा। मिट्टी जोड़ने के बाद उसने तुरंत एक बेहतरीन धुएं की निकासी की नली बना डाली। आंतरिक आधार पूरा होने के साथ ही अगला कदम था आश्रय का किला तैयार करना। उसने साफ और चिकनी लकड़ियों से कैबिनेट बनाने का काम जारी रखा और अपने औजारों से जोड़ने वाले छेद खोद रहा था। उसके पास जो औजार थे उन्हें कम मत आंकना, लेकिन उसका अनुभव वाकई गजब का था। मुझे हैरानी हुई कि वह बढ़ईगिरी में भी काफी माहिर है, जैसे दोनों क्षेत्रों में माहिर हो। अब सारे पुर्जे तैयार थे, बस उन्हें जोड़ना बाकी था। पहले तो मुझे लगा यह लकड़ी का दरवाजा है, लेकिन जब उसने दो फ्रेमों को जोड़ दिया तो पता चला यह तो एक शानदार फोल्डिंग कुर्सी है। देव ने फिर एक बड़ा मैट निकाला और उसे लकड़ी के फ्रेम से जोड़ दिया। कुर्सी पूरी तरह तैयार हो गई। जांच करने पर यह काफी आरामदायक लगी। सही जगह पर यानी गुफा के अंदर इसे सजाने के बाद देव बाकी तख्तों को जोड़ने लगा। उसके हुनर की बारीकी साफ झलक रही थी, क्योंकि हर तख्ता एक ही साइज और मोटाई का था। लंबे समय तक मजबूती बनाए रखने के लिए उसने नुकीले कीलों से जोड़ को मजबूत किया। इसके बाद उसने एक घेरे का खाका बनाया और उसे एक बिंदु पर केंद्रित रखा। आरी से काटना शुरू किया और निशान के मुताबिक का काटता गया जब तक कि गोल आकार नहीं बन गया। फिर उसने छेनी से ध्यान से पॉलिश किया और बीच में उपयुक्त खांचा बनाया। देव अब एक बेहतरीन लकड़ी का दरवाजा बनाने की तैयारी में था। दो तख्तों को जोड़कर उसने एक बेहद मजबूत लकड़ी का दरवाजा तैयार कर लिया, जिसकी मोटाई पहले से ही 10 सेंटीमीटर थी। हालांकि इसे कीलों से मजबूत नहीं किया गया था, लेकिन पिघली हुई डालियां प्राकृतिक गोंद की तरह काम कर रही थीं, जिन्हें सतह पर लगाकर तख्तों को मजबूती से जोड़ दिया गया। सामने से लकड़ी का दरवाजा काफी शानदार लग रहा था। अगर कुछ कमी थी तो वह एक मजबूत दरवाजे का पैनल था, लेकिन उससे पहले कई कमल के पत्तों जैसी आकृति बनाकर उन्हें पैनल से जोड़ना जरूरी था। उनका आकार एकदम सही लग रहा था। अब बस जरूरत थी कि लकड़ी की खूंटियों से उन्हें जोड़ दिया जाए ताकि आश्रय और ज्यादा जीवंत लगे। फिर दरवाजे को सामने रखते ही यह छत से बिल्कुल ठीक से फिट हो गया। सचमुच एक माहिर हाथ ने दिन बचा लिया था। दोनों ओर की खाली जगहों के लिए देव पत्थरों से उन्हें भरता रहा। देव की नजर में सिर्फ पत्थर और लकड़ी का मेल ही एक परफेक्ट आश्रय बना सकता था। हालांकि हर पत्थर का आकार अलग और अनियमित था, लेकिन देव ने उन्हें इस तरह जमाया कि वे एक दूसरे का पूरक बन गए और सामने की खुली जगह को तीन तरफ से ढक दिया। अब सामने से देखने पर यह एक पूरा घर लग रहा था। तख्तों के जुड़ जाने से आश्रय की खूबसूरती एक नए स्तर तक पहुंच गई और सुरक्षा की भावना और भी मजबूत हो गई।